अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने गौर किया अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन एक ऐसी नेमत भी दी जो बंदे को अपने रब से बराह रास्त जोड़ देती है। उस नेमत का नाम है दुआ। आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी ज़बान में अपने रब से बातें कर सकते हैं। कोई दरबान नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा सलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन। बेशक मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। यानी बंदे और रब के दरमियान कोई फासला नहीं है। सूरत नमल में आयत नंबर 62 में फरमाया, भला वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ़ को दूर करता है। इसी तरह सूरत अराफ में फरमाया, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को आजी और आहिस्तगी के साथ पुकारो। और सूरत अराफ में इसी तरह फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, बस उसे इन्हीं नामों से पुकारा कर। फिर सवाल ये है, हम हर मुश्किल में सबको पुकारते हैं, लेकिन अल्लाह को सबसे आखिर में क्यों पुकारते हैं? हालांकि मोमिन की ज़िंदगी में दुआ आखिरी सहारा नहीं है, बल्कि पहला सहारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। ग़ज़वा-ए बदर का मंजर देखिए, सिर्फ 313 मुसलमान, सामने 1000 का लश्कर है। वसाइल कम है लेकिन यकीन कामिल है। रसूलुल्लाह पूरी रात अपने रब के हजूर हाथ उठाए दुआ करते रहे, यहाँ तक कि चादर मुबारक बार बार कंधों से गिर जाती थी। और फिर अल्लाह की मदद नाजिल हुई। दुनिया ने देखा फतह सिर्फ असबाब से नहीं, बल्कि दुआ और अल्लाह पर कामिल यकीन से भी मिलती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए, अंधेरा, समुंदर, मछली का पेट, कोई सहारा नहीं, सिर्फ अल्लाह। उन्होंने पुकारा और अल्लाह ने निजात अता फरमाई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़रा देखिए, बुढ़ापा, औलाद की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दुआ ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को ज़रा पढ़िए, लंबी बीमारी, शदीद आजमाइश, लेकिन शिकायत नहीं, सिर्फ दुआ है। और अल्लाह ने ना सिर्फ शिफा अता फरमाई, बल्कि पहले से बढ़कर नेमतें भी वापस अता की। बाज़ लोग कहते हैं हमने बहुत दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे और ये ना कहे मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। याद रखिए दोस्तों, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। या वही चीज़ अता फरमा देते हैं या उससे बेहतर अता करता है, या किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है, या उसका अजर आखिरत के लिए महफूज कर दिया जाता है। लेकिन एक बात याद हमेशा रखें, दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊँट को पहले बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यानी इलाज भी करो और मेहनत भी करो, और साथ साथ अपने रब से दुआ भी करते रहो। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, रिज़्क की तंगी है, औलाद की फ़िक्र है, बीमारी है, तन्हाई है या दिल बेसकून है, तो लोगों के दरवाज़ों से पहले अपने रब का दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि दुनिया के दरवाज़े बंद हो सकते हैं लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता भाइयों। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ात आलम, जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। अल्लाह ताला हमें ऐसा यकीन अता फरमाएं कि हमारी दुआएं सिर्फ अल्फाज न रहें, बल्कि हमारे और हमारे रब के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ बन जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।